गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे, ताकि आप इन क्वेश्चनों को किस तरह से पेपर में सॉल्व करेंगे और इनका आंसर कैसे देंगे, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बोर्ड बार बार रिपीट करता है। इन क्वेश्चनों को याद करके ही आप बोर्ड में जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन आपके पिछले प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं, उनके आगे हम लोग चलते हैं। आपको डेली इस चैनल के थ्रू 5 फिजिक्स के और 5 केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना तैयार करते जा रहे हैं तो आपको 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलते हम लोग आज की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है बेटा, आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दें और एसआई मात्रक लिखें। आवेश का आयतन घनत्व, तो देखिए आयतन घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं बेटा? आयतन घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। अगर बात की जाए आवेश घनत्व का सूत्र, तो आवेश घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटे आयतन। सूत्र क्या होता है बेटा? आवेश बटे आयतन। आवेश घनत्व को रो से दिखाते हैं, तो रो और क्यू को दिखा, वो आवेश को क्यू दिखाते हैं, आयतन को वी से, तो रो इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई वी। अगर हम बात करें बेटा आयतन घनत्व की एसआई मात्रक की, देखिए रो का मात्रक क्या हो जाएगा? रो का मात्रक, ऊपर है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नीचे है बैलूम, बैलूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो आपका मात्रक आ जाएगा बेटा कूलाम पर मीटर क्यूब। कूलाम पर मीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो गया। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण को भी का सूत्र भी लिखिए। तो बोला जा रहा है बेटा वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। द्विध्रुव क्या होता है बेटा? जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब आपके दो समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रखते हैं, किस पे रखते हैं बेटा? अल्प दूरी पर रखते हैं, तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसी निकाय का नाम क्या होता है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, इस तरह से आपका निकाय बनेगा। ये दो आवेश हैं जिनका परिमाण बराबर है लेकिन आवेश विपरीत है, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो स्मॉल डिस्टेंस है, अल्प दूरी है, वो है 2l। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ध्यान से देखिएगा, तो याद रखना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमसे सूत्र भी पूछा है। ये यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा हमने लिख दी तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है। द्विध्रुव आघूर्ण का क्या करना है बेटा? हमको सूत्र लिखना है। तो ध्यान से देखिए, पहली बात याद रखना वैद्युत द्विध्रुव को पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? पी से दिखाते हैं। सूत्र क्या होगा? पी इक्वल टू आवेश इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। तो पी हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, आवेश क्यू हो गया, मध्य आवेश के मध्य की दूरी कितनी है? 2l। तो ये सूत्र हो गया। अगर हमसे कहा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए, तो क्यू का मात्रक हो गया कूलाम और 2l क्या है? डिस्टेंस। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया बेटा कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा के लिए अगर कहे तो देखिए कूलाम की बीमा होती है 80, मीटर की होती है l, तो बीमा क्या हो जाएगी? 80l। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखना है तथा इसका मात्रक लिखना है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल, वो यफ बल है, तथा आवेश क्यू नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल, किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसको ई से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं भैया? ई से दिखाते हैं। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल हो जाएगा एफ बाई क्यू नॉट। एफ बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट पर लगने वाला बल बटे आवेश। अब अगर हम इसकी तीव्रता का मात्रक की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक,
तो एक मात्रक होता है इसका बेटा न्यूटन प्रति कूलाम और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दो मात्रक है, इनको आपको तैयार कर लेना है। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की विमा की, किसकी बात करते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की विमा, तो देखिए ई की विमा क्या हो जाएगी, एफ की विमा बटे क्यू की विमा, क्योंकि ई का सूत्र क्या होता है एफ बाई क्यू। तो एफ की विमा क्या होती है एम एल टी की पावर -2 और क्यू की विमा होती है ए टी। अब ए टी को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए एम एल ए की पावर कितना हो जाएगा -1 और टी की पावर -1 और -2 पहले से, तो टोटल कितना हो जाएगा टी की पावर -3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर कितने बेटा n वैद्युत द्विध्रुवों को रखा गया है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपको बताना है कि उस बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपसे बात करूं वैद्युत द्विध्रुव के सूत्र, तो फाई इक्वल टू होता है क्यू टोटल, कुल आवेश बंद पृष्ठ में बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास n वैद्युत द्विध्रुव है, n गुणे एक वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट सूत्र लगा देंगे। तो जब ये सूत्र लगाएंगे बेटा तो n तो होगा वैद्युत द्विध्रुवों की संख्या इंटू एक द्विध्रुव का कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स को फाई दिखाते हैं, एन को एन रहने दिया। अब एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव में ये होता है जिसके एक तरफ होता है -q और एक तरफ क्या होता है +q। तो इन दोनों आवेशों को जब जोड़ देंगे q प्लस -q को जब जोड़ेंगे तो इसका आवेश आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा बेटा 0। तो n इंटू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट वो सॉरी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जो आवेश है उसका योगफल कितना हो रहा है 0। तो किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर अगर आपको फ्लक्स लिखना है तो सभी आवेशों को जोड़ दीजिए और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। और जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका कुल आवेश जोड़ने पर कितना होता है 0, इसलिए इसका वैद्युत फ्लक्स कितना आ रहा है 0 आ रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो वो कह रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। आपको दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना है। किसका बेटा, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना है। तो देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है बेटा, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाई R क्यूब का मैग्नीट्यूड। ये आपका कूलाम नियम का सदिश रूप होता है। इसको बिल्कुल लर्न कर लेना, क्योंकि 1 नंबर में और 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या किसी भी तरह का डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।